हाँ जी स्टूडेंट्स, वी विल प्रूव द थ्योरम. Prove that if there are two finite dimensional vector space V and W over the field F, we have to prove that if they have same dimensions, then they are isomorphic. थ्योरम का ये मतलब है, अगर आपके पास दो वेक्टर स्पेसिस हैं, अगर वो दोनों आपस में आइसोमॉर्फिक हैं, देन यू हैव टू प्रूव दैट कि उनकी डिमेंशन भी इक्वल होगी, या आपने कन्वर्स भी प्रूव करके दिखाना है. तो इट इज अ बिग थ्योरम, इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. लेट अस सपोज ये दोनों जो आपके वेक्टर स्पेस है, इनके बीच में आइसोमॉर्फिज्म है. आइसोमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि इनके बीच में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगी, और वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 भी होगी, ऑन 2 भी होगी. ठीक है, और मुझे शो करना है कि दोनों की डिमेंशन इक्वल है. दैट ये हमारी गिवन हो गया. लेट अस सपोज देयर एग्जिस्ट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V to W which is 1 1 on 2, which is the meaning of isomorphism. ये जो हमें गिवन है, हमें शो करना कि दोनों की डिमेंशन इक्वल है. लेट V इज अ फाइनाइट डिमेंशन, तो उसकी जो बेसिस है उसमें n एलिमेंट्स हो गए हैं, V1 V2 Vn. तो इसके डिमेंशन कितनी होगी? n, क्योंकि डिमेंशन का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस. तो जो B2 है वो किसकी बेसिस है? W की. W क्या होता है? सेट ऑफ इमेजेस. तो TV1 TV2 TVn, उसकी डिमेंशन होगी W की. इसमें एलिमेंट्स कितने? n. अब मुझे ये शो करना है कि ये B2 जो है बेसिस W की है. मैंने B1 को तो मानना है कि बेसिस है V की, उसकी डिमेंशन n है, पर मैंने B2 को मानना नहीं है, मुझे प्रूव करना है. अगर आपने प्रूव कर दिया कि B2 बेसिस है W की, तो आपका ये थ्योरम प्रूव हो जाएगी, क्योंकि अगर वो बेसिस बन गई W की, तो B2 की डिमेंशन कितनी? n. तो W की भी n डिमेंशन होगी, V की भी n होगी, दोनों बराबर प्रूव हो जाएंगे. ठीक है, तो हमने कैसे प्रूव करना है कि हमने मान लिया कि V जो है उसकी डिमेंशन n है, और मेरा काम क्या है? W की डिमेंशन को भी n प्रूव करना. उसके लिए मुझे शो करना है कि B2 क्या है? उसका बेसिस है. तो बेसिस को प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स आपको पता है कि वी हैव टू प्रूव टू थिंग्स. वन इज Li सेट, अदर इज अ स्पैनिंग W. तो पहले हम इसको प्रूव करेंगे कि ये Li सेट होगा. अब आपको पता है Li सेट को कैसे प्रूव करते हैं. वी विल टेक इट्स लीनियर कॉम्बिनेशन अल्फा 1 TV1 अल्फा 2 TV2 अल्फा एंड TV1. तो पीछे भी करके आए हैं रिजल्ट्स में, तो ये अंदर चला जाएगा अल्फा, बिकॉज T इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. तो T अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, वो एडिशन प्रॉपर्टी ओबे करेगा, सारे प्लस हो जाएंगे. जो जीरो है उसको लिख सकते हैं T0. तो ये हमारा इसके इक्वल आ गया. क्यों इक्वल आया? क्योंकि आपको बताया गया अगर Tx इज इक्वल टू Ty हो, तो x इज इक्वल टू y कब होता है? अगर वो 1 1 हो. तो यहाँ पे 1 1 का कंसेप्ट यूज कर लिया उसने, क्योंकि हमें 1 1 गिवन है. तो इसको T0 के इक्वल लिख लिया. अगर Tx इज इक्वल टू Ty होता है, तो x y के इक्वल होता है बेटा. तो यहां से बेटा हमारे पास अल्फा V1 अल्फा 2 V2 अल्फा एंड Bn 0 के इक्वल आ गया. और ये किसके एलिमेंट है? वेक्टर स्पेस B1 की बेसिस के एलिमेंट्स है, और बेसिस के एलिमेंट्स क्या होते हैं? Li सेट होता है. तो सारे अल्फा 1 अल्फा 2 एंड 0 हो गए हैं. अगर अल्फा 1 अल्फा 2 एंड 0 हो गया, तो ये जो मैंने सेट शुरू किया था कॉम्बिनेशन के लिए TV1 TV2, वो Li सेट हो गया. लेट अस नाउ प्रूव इट इज जनरेट्स W. ठीक है, दो चीजें होती हैं आपको पता है. लेट Y जो एक एलिमेंट है वो W को बिलोंग करता है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक x होएगा, वो V में एग्जिस्ट करता होएगा, सो दैट y इज इक्वल टू Tx. ये डेफिनेशन लगी है ऑन टू वाली. ठीक है, क्योंकि हमें गिवन है कि इट इज आइसोमॉर्फिज्म, तो ऑन टू वाली यूज कर ली गई. अब जो x एलिमेंट है वो वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है, और वेक्टर स्पेस की ये क्या है? बेसिस. सो आई कैन राइट x एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बेसिस. ये थ्योरम्स हमने की हुई है. x को लीनियर कॉम्बिनेशन लिख के दिखा दिया बेसिस के एलिमेंट्स का. तो y इज इक्वल टू Tx है, यहाँ पे x की वैल्यू पुट की गई, क्योंकि T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, उसने सबको ब्रेक करके अलग अलग कर देना है. तो ये जो मेरा y एलिमेंट था W का, इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B2. B2 के एलिमेंट्स कौन से हैं? TV1 TV2 TVn. उसकी फॉर्म में लिख लिया गया. इसका मतलब जो B2 है, इट बिलोंग्स टू लीनियर कॉम्बिनेशन, सॉरी B2 नहीं, सॉरी y इज रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ B2. तो इसका मतलब उसको जनरेट कर रहा है. तो B2 आपकी बेसिस बन गई है. तो बेसिस बन गई है, तो इसकी डिमेंशन कितनी होगी? जितनी उसकी बेसिस में एलिमेंट है. उसकी बेसिस में n एलिमेंट है, तो V की भी n एलिमेंट है, उसके भी n एलिमेंट, दोनों बराबर हो गए. तो ये प्रूव हो गया. ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? कन्वर्स करना है प्रूफ. कन्वर्स में मान लो कि दोनों की डिमेंशन इक्वल है.
तो आपको शो करना है कि इट इज आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब है आपको शो करना है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एक शो करना है कि इट इज अ 1-1, एक शो करना है एक ऑन टू। ठीक है, तीन बातें शो करनी पड़ती है आइसोमॉर्फिज्म के लिए। तो हम क्या करते हैं, डिमेंशन इक्वल है दोनों की, तो दोनों की बेसिस में n एलिमेंट्स ले लिए। हमने एक एलिमेंट लिया बी वेक्टर स्पेस का, उस वेक्टर स्पेस के एलिमेंट को हम लिख सकते हैं इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन, क्योंकि वो बेसिस है, ये रूल आपको पता है। तो दोनों तरफ टी ये लगाएंगे कि टीवी, तो टीवी विल बी इक्वल टू α1 W1 α2 W2। ये मैंने क्या कर दिया, एक मैप डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड मैप है, क्योंकि α1 α2 अल्फा यूनिक स्केलर्स है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये कि जो एलिमेंट बनेगा ये भी एक यूनिक एलिमेंट बनेगा। तो ये वेल डिफाइन हो गया। अब मुझे शो करना है टी एक LT होएगा, टी मेरा 1-1 होएगा, एक टी मेरा ऑन टू होगा। अगर तीनों बातें मेरी मान लेता है तो वो मेरा आइसोमॉर्फिज्म बन जाएगा। आइसोमॉर्फिज्म के लिए तीन कंडीशन होती है बेटा। तो LT कैसे प्रूव करते हैं, आपको सिखाया गया। LT प्रूव करने के लिए क्या कंडीशन होती है, हमने दो एलिमेंट्स ले लिए एक्स वाई, उनका एक लीनियर कॉम्बिनेशन बना लिया ए अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। ठीक है, उस पर टी ऑपरेट कर दिया दोनों साइडों पे। तो अभी आपको पीछे बताया गया कि जो टी अल्फा अल्फा वी है दैट इज इक्वल टू अल्फा डब्ल्यू है, तो ये अल्फा डब्ल्यू में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे वी आई तो डब्ल्यू आई बन गया। दो हिस्सों में ब्रेक कर लीजिए, अल्फा बाहर रख लीजिए, बीटा बाहर रख लीजिए। व्हाट इज दिस, समेशन ए आई बी आई। इसका मतलब हो गया टी, इसको क्योंकि आपको पीछे बताया गया ना भी यहाँ पे इसको डिफाइन किया है हमने, यहाँ पे डिफाइन किया ऐसे, टीवी का ये मतलब है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग वो आपका ए आई डब्ल्यू आई को दोबारा उसने टी समेशन ए आई बी आई में कन्वर्ट कर दिया। तो फिर इसको हमने एक्स बी मानना हुआ है। तो ये डेफिनेशन ही होती है एलटी की, टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई जो मेरा था बेटा, वो सॉल्व करके इसके इक्वल आ गया। दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग, सो इट इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आगे मुझे प्रूव करना है टी इज 1-1। तो 1-1 का तरीका होता है कि अगर टी एक्स इज इक्वल टू टी वाई है तो मुझे क्या शो करना है कि x इज इक्वल टू वाई भी होगा। दिस इज 1-1 वे। तो वहां पे एक्स वाई की वैल्यू पुट की गई, जब उस पर टी लगाते हैं वो डब्ल्यू आई में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वो डब्ल्यू आई में चेंज हो गया, दोनों को एक तरफ इकट्ठा कर लिया गया, जीरो के इक्वल हो गया। क्योंकि जो W1 W2 WN है वो एल आई सेट है, इसका मतलब स्केलर्स वो जीरो के इक्वल होंगे। तो ए आई माइनस बी आई इज इक्वल टू जीरो हो गया, इसका मतलब ए आई इज इक्वल टू बी आई हो गया। दोनों तरफ बी आई से मल्टीप्लाई करके फिर से समेशन लगा दो। यहाँ पे क्या स्टेप किया गया, दोनों तरफ वी आई से मल्टीप्लाई करके फिर से समेशन अप्लाई कर देगी। व्हाट इज दिस, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। तो हमने स्टार्ट किया था टी एक्स इज इक्वल टू टी वाई, वी गेट एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अब हमने शो करना है ऑन टू। ऑन टू के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वी विल टेक वी एक एलिमेंट W का लेंगे, तो W का एलिमेंट है दैट कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ B2, क्योंकि वो उसकी बेसिस है। सो आई कैन राइट W इज इक्वल टू C1 W1 C2 W2 C एंड W1। तो मैं एक छोटा V एलिमेंट जो वेक्टर स्पेस का V का, उसको ऐसे लिख सकता हूँ CV1 C2 V2, क्योंकि वो बेसिस के एलिमेंट है। सो अप्लाई T हियर ऑन दिस स्टेप, ऑन सॉल्विंग वी गेट W। यानी कि हमने क्या किया, ऑन टू में क्या तरीका होता है कि हमने एक W ले लिया बेटा, एक W ले लिया, W का उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक स्मॉल v एग्जिस्ट किया V का, सो दैट टीवी इज इक्वल टू W। तो ये ऑन टू का तरीका होता है लिखने का, बस ये इसमें लिखना ही होता है आपको। ठीक है बेटा स्टूडेंट्स, तो ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है। अगर दो वेक्टर स्पेस इक्वल डायमेंशन के हैं देन दे आर आइसोमॉर्फिक।